अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुबशर लुकमान। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। न जाने इक़्तिदार में ऐसी कौन सी खास बात है कि इंसान इक़्तिदार के हसूल के लिए अपनी जान तक दाव पे लगा देता है। जलावतनी, जेलें, सज़ाएँ बर्दाश्त करके भी ये ख्वाहिश मद्धम नहीं पड़ती। यकीनन इक़्तिदार में कोई ऐसा जादू है कि जब इंसान इक़्तिदार में होता है तो आसमान पर चलता है, तारों पर कदम रखता है, नीचे नहीं देखता, और जब इक़्तिदार से महरूम हो जाए तो इसकी जुदाई में मरा मरा जाता है। साथ ही वो किसी न किसी तरह इक़्तिदार दोबारा हासिल करने की तगो-दो में लगा रहता है, चाहे इसे चोर दरवाजे से दाखिल होना पड़े, मरना पड़े, मारना पड़े। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो कभी वज़ीर रहे, मुशीर रहे, इक़्तिदार के खूब मज़े लिए, पर जब इक़्तिदार में नहीं रहे तो किसी न किसी तरह एक बार फिर गाड़ी पर झंडा या डंडा लगाने की तरकीबें सोचते रहते हैं। मगर जब ये इक़्तिदार में होते हैं तो किसी फ़िरौन से कम नहीं होते हैं। हुकूमत करने वाले इक़्तिदार को अपना और अपनी आइंदा नस्लों का मुस्तकबिल संवारने के लिए और सियासत को अपने मुस्तकिल लॉन्डी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। गोया जैसे कोई कमी हो, कोई लत हो, कोई नशा हो। उस वक्त ये नशा ही है जो नवाज शरीफ और अपोजिशन इत्तेहाद को चैन नहीं लेने दे रहा। अभी तो सिर्फ 2 साल गुजरे हैं, तमाम शरीफों, जरदारियों, मौलानाओं वगैरह को इस इक़्तिदार के नशे ने तंग करना शुरू कर दिया। सबको अपनी पुरानी पुरानी दुकानदारी याद सता रही है। मज़े की बात यह है कि APC में अपोजिशन की आपस में नहीं बनी, क्योंकि कुछ तो अभी भी असम्बलियों का हिस्सा है। पीपल्स पार्टी की तो अपनी सूबाई हुकूमत और यह बाइस इख्तलाफ है। आप इक़्तिदार की करामात तो देखें कि एक जानिब तो ख्वाहिश है कि वफाक में किसी तरह वापस आ जाए या किसी तरह हिस्सेदारी मिल जाए और किसी तरह केसेस से जान छूट जाए, लेकिन सूबे में इक़्तिदार छोड़ने को कोई भी राज़ी नहीं है। असम्बली से इस्तीफ़ा देने को कोई राज़ी नहीं है। तहरीक, मार्च और एहतजाज का तो बहुत शोर है। ये अपोजिशन अवाम से तो कुर्बानी चाहती है, खुद असम्बली से इस्तीफ़ा दे के कुर्बानी नहीं दे सकती। बकौल हुकूमत ये अपोजिशन नहीं, ये चोरों और डाकुओं के जत्थे हैं जो अदालतों से सज़ा याफ्ता है, जो मनी लॉन्ड्रिंग के मुजरिम हैं, और अब जो ये रास्ता मांग रहे हैं, इनको रास्ता दिया गया तो फिर इनके एहतसाब का निज़ाम और अदालती निज़ाम पर सवालिया निशान लग जाना है। अपोजिशन की सुने तो वो इमरान खान को गैर जमहूरी, सिलेक्टेड और मुंतकिमुल मिजाज कहती है। चले मान लिया ये तो आधा सच है। पूरा सच तो यह है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर नवाज शरीफ तक कौन है जो मुख्तलिफ हलकों की हिमायत और मदद के बगैर हुकूमत में आया हो। पीपल्स पार्टी से लेकर नून लीग तक पार्टियाँ कैसे वजूद में आई, कैसे ये कोई ढकी छुपी साइंस तो नहीं है। दरअसल अपोजिशन NRO मांगती है, ये लोग एहतसाब और मुकदमात से फ़रार के लिए बहानाबाजी करते हैं। आप सुबह इनको NRO दे दें, फिर देखें इनकलाब कहाँ जाता है। हकीकत तो यह हुकूमत गिराना या नया इलेक्शन करवाना मकसद होता तो PTI को कुल वोटर्स में सिर्फ 16% मिले, जबकि सारी अपोजिशन को 20.3% वोट मिले। नून लीग ने 12%, पीपल्स पार्टी ने 6.5% और MMA ने 2.3%। अब अगर अपोजिशन इंतकाम लेना चाहती है तो ले सकती है, जब चाहे इस्तीफ़ा दे दें, इमरान खान को घर भिजवा दें, नया इलेक्शन करवा लें, जीत का दोबारा इक़्तिदार पे आ जाए। पर लिख लें ये मुमकिन नहीं, क्योंकि जैसे अपोजिशन के ख्याल में हुकूमत जाली है तो ये अपोजिशन भी तो शायद कोई असली नहीं, ये भी तो 2 नंबर टाइप अपोजिशन है। सिर्फ इससे अंदाज़ा लगा लें कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कई अपोजिशन अरकान जानबूझकर आए ही नहीं, इसलिए हुकूमत ने सारे बिल मंजूर करवा लिए। नवाज शरीफ ने मुल्की इदारों पर जिस तरह तनकीद की और तासुर देने की कोशिश की, जो बयानिया अपना लिया, मेरा तो सवाल ये, क्या इस बयानिया पर अमल करने पर सारे नून लीगी राज़ी हैं? नून लीग तो हमेशा बैकडोर से हुकूमत में आई है। आप देखें नवाज शरीफ अपनी 54 मिनट की तकरीर में बहुत कुछ कह दिया, एक बात नहीं कही कि वो पाकिस्तान कब आ रहे हैं, इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे जो हुकूमत के खिलाफ चलाई जाने वाली है या नहीं। नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में अपोजिशन के हर फैसले का भरपूर साथ देने की यकीन दहानी करवा ली, लेकिन हकीकत यह है कि अपोजिशन शायद ही कोई ऐसा फैसला करे जो बराह रास्त फ़ौज के साथ टकराव की तरफ ले जाएगा। क्या ये हकीकत नहीं कि खुद मियाँ नवाज शरीफ एक अरसे तक इस्टेब्लिशमेंट की आँख का तारा रहे? खराबी तो उस वक्त पैदा हुई जब उन्होंने गलबा पाने की सोच को अपनाया। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की सियासी तारीख का सारा मलबा इस्टेब्लिशमेंट पर डाल दिया जाए। सवाल यह है कि बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ जरदारी पर करप्शन के केसेस किसने बनवाए थे? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कबल अज़ घर भेजने के लिए तहरीक किसने चलाई थी? आज जिन केसेस में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर नैब की पेशियाँ भुगत रहे हैं, वो किसके दौर में शुरू हुए थे? नजरिया ज़रूरत को ईजाद करना और फिर मर्जी के मावराए आइन फैसले कराना, आम इंतखाबात में मनपसंद उम्मीदवारों को जितवाने के लिए इंतखाबी अमल को सबताज करके मफलूज बनाना, आला अदालतों पर दिन दहाड़े हमले करवाना, ये किसका सियासी असासा है? इस वक्त नवाज शरीफ एक अजीब मखमसे का शिकार है और वह एक तरफ अपोजिशन को ये तहरीक देते हैं कि सब किश्तियाँ जला दो, वोट को इज्जत दो, इसके लिए घर निकला जाए, लेकिन दूसरी तरफ खुद बाहर बैठे वतन वापस नहीं आना चाहते। आसिफ जरदारी ने तो APC से खिताब करते हुए अपने बयान में अपने बारे में कहा कि इनकी तकरीर के बाद पहली गिरफ्तारी इनकी होगी, मगर वो इससे घबराने वाले नहीं हैं। पर नवाज शरीफ क्यों गिरफ्तारी से घबरा रहे हैं? अदालतों का सामना क्यों नहीं करते?
नवाज शरीफ की तकरीर का जादू चल जाता अगर वो अपोजिशन से फैसला कौन तहरीक चलाने का कहकर साथ ये ऐलान करते कि इस मकसद के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के पाकिस्तान आ रहे हैं। अब तो ऐसा लग रहा है कि पकी पकाई खीर खाना चाह रहे हैं, यानी अपोजिशन यहाँ कुर्बानियाँ दे के माहौल गर्म करे और जब सब कुछ बदल जाए तो मियाँ साहब बिरयानी खाने पाकिस्तान आ जाए। बिल्कुल वैसा ही जैसा मुशर्रफ दौर में हुआ था, जब असल तहरीक और असल जद्दोजहद बेनज़ीर भुट्टो ने की, जान की बाजी लगा दी और जब सब कुछ हो गया तो नवाज शरीफ खीर खाने पाकिस्तान पहुँच गए। अब लोग ये मिसालें दे रहे हैं कि अल्ताफ़ हुसैन और नवाज शरीफ में तो कोई फ़र्क नहीं रह गया, वो भी बाहर बैठ के इदारों को बुरा भला कहता था और मियाँ साहब भी यही कुछ कर रहे हैं। सवाल ये है कि नवाज शरीफ ने अचानक अपनी ज़ुबानबंदी ख़त्म करने का फ़ैसला क्यों किया और चुप का सिलसिला तोड़ने में इतनी सख्त बातें क्यों की। नवाज शरीफ लंदन में बीमारी का बहाना करके बैठे हुए थे और ये समझते थे कि हुकूमत इनके खिलाफ वो कार्रवाई नहीं करेगी, मगर जो ही हुकूमत ने यह फैसला किया कि नवाज शरीफ को वापस लाया जाएगा, अदालत से नैब ने रुजू किया जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनकी ज़मानत मनसूख कर दी और उन्हें गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया, तो मियाँ साहब को बीमारी की वजह से खामोश रहने की पॉलिसी बदलना पड़ी। ये तकरीर करके नवाज शरीफ ने खुद तस्लीम कर लिया कि उन्हें कोई ख़तरनाक बीमारी नहीं है लाक, बल्कि वो पाकिस्तान वापसी से बचने के लिए बीमार बने हुए हैं। और इनकी इस धुआंधार तकरीर के बाद अब किसी को शक व शुबा नहीं रहा कि नवाज शरीफ मुकम्मल तौर पर फिट है और इनकी जो हालत बयान की जाती थी वो फर्जी है और ख़ुद साख्ता। मियाँ नवाज शरीफ ने कभी ट्विटर या फेसबुक इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन अब इनका ट्विटर पर आना इस बात का इशारा है कि जंग का मैदान सजने जा रहा है। मगर जो नवाज शरीफ रियासती इदारों के खिलाफ बयानियाँ देने जा रहे हैं, लगता यूँ है कि जल्द पीपल्स पार्टी और वो अपने अपने रास्ते जुदा कर लेंगे। हकायक आपको बता देता हूँ कि नवाज शरीफ ने एक जज्बाती तकरीर करके मेला लूटने की कोशिश की और चाहा कि असेंबलियों के इस्तीफे के ऑप्शन को इस्तेमाल किया जाए। पीपल्स पार्टी ने इनकार किया, इस्तीफ़ों को ऑप्शन को हमेशा के लिए रद्द कर दिया। फिर फौरी तहरीक चलाने का मुतालबा सामने आया, उसे भी रद्द कर दिया गया। इन हाउस तब्दीली का ऑप्शन नवाज शरीफ और मरियम बीबी को कबूल नहीं, क्योंकि इस सूरत में शहबाज शरीफ का सितारा चमक सकता है। लेकिन इसलिए सरदारी साहब भी तैयार नहीं, वो नहीं चाहते कि इनके असली सियासी दुश्मन दोबारा इक़्तिदार में आए। नवाज शरीफ की आखिरी कोशिश होगी मार्च में होने वाले सेनेट के इंतखाबात से कबल असम्बलियाँ टूट जाएँ, ताकि सेनेट में PTI और पीपल्स पार्टी को अक्सरियत हासिल ना हो सके, क्योंकि सेनेट के इलेक्शन के नतीजे में भी नून लीग और मौलाना का सफाया होगा और PPP और PTI की सियासी क़ुव्वत में इजाफा होगा। लिहाजा APC के इनेकाद से अख्ताम तक जरदारी सब पर भारी रहे और 4 माह का तवील रोड मैप दे गए। यहाँ तक कि मौलाना फजल रहमान की तकरीर के वक्त लिंक डाउन कर दिया गया और वाहिद तकरीर मौलाना की नशर नहीं हुई। नवाज शरीफ की मुकम्मल तकरीर का लुब्बे लबाब यह था कि एक बेहतरीन डिश तैयार की जाए, जब तैयार हो जाए तो फिर उन्हें उस पकवान को खाने के लिए बुलाया जाए। बाकी ये क्रेडिट ज़रूर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को जाता है, दोनों मिलकर खूब सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं। यानी जब नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर जाना था, शहबाज शरीफ सामने आ गए, मरियम ने चुप साध ली। जब रिलीफ लेना था तो शहबाज शरीफ सामने आ गए, और जब रिलीफ ना मिला तो बैडमैन गुडमैन बैडमैन नवाज शरीफ और मरियम सामने आ जाएंगे। ये गुडमैन बैडमैन की पॉलिसी इन दोनों भाइयों से ज़्यादा अच्छी तो कोई नहीं जानता। इस वक्त नून लीग बैडमैन वाले फेज़ में है और ये सब दोनों भाइयों की मिली भगत से होता है। जब रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा तो आप देखेंगे कि शहबाज शरीफ फिर फ्रंट पे आ जाएंगे और नवाज शरीफ ऐसे चुप साध लेंगे कि जैसे कभी इनका वजूद ही नहीं था। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि असल में तो ये इक़्तिदार और ताकत का नशा, हवस और लालच है जो नवाज शरीफ और मरियम को चैन से नहीं बैठने दे रहा, और इस नशे को पूरा करने के लिए मियाँ साहब ने इस बार इंतहाई कदम उठा लिया। मरियम और मियाँ साहब बड़ी तेज़ी से लेके इस जानिब गामजन है, जिसको आसान अल्फाज में इन द फुट स्टेप्स ऑफ अल्ताफ़ हुसैन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस वक्त आलमी हालात के तनाजुर में पाकिस्तान इंतहाई नाजुक मरहले से गुजर रहा है, इसका अंदाज़ा नवाज शरीफ को है और वह इन हालात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। CPAC को फाइनेंस करने वाले चाइनीज़ बैंक्स ने सियासी अदम इस्तेहकाम को जवाब बना के प्रोजेक्ट्स के फंडिंग की खबर रोक रहे हैं। खबर यह है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट CPAC रूट की कानूनी तहफ़्फ़ुज़ की खातिर गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान में ज़म करने का मुतालबा कर रही है, और इन दोनों तकाज़ों की तकमील के लिए हुकूमत को इस हवाले से अपने रवायती मौक़िफ़ से पीछे हटने के अलावा वसीत और कौमी इत्तफ़ाक़ राय की ज़रूरत है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान को मुमलिकत का जुज़ बनाने के लिए GB असम्बली से करारदाद की मंजूरी के बाद आइन में तरमीम के लिए पार्लियामेंट की 2/3 अक्सरियत के लिए अपोजिशन जमातों की हिमायत दरकार होगी। मगर सूरत हाल आपके सामने है। अपोजिशन ने जिस मौके पर मुज़ाहमत का ऑप्शन इस्तेमाल करने का ठाना ही है, बहुत ही माना खेज़ है। मेरी नाक़िस सियासी समझबूझ के मुताबिक नवाज शरीफ ने सियासी फ़ैसले को आइनी तनाज़े में बदलने की खातिर जिस मुश्किल राह का इंतखाब किया है, इसकी कीमत तो नून लीग बतौर पार्टी आने वाले वक्त में अदा करेगी, क्योंकि जनूब मगरब के बाद गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब में भी सियासी मुज़ाहमत भड़क उठी तो CPAC मनसूबे और कश्मीर कॉज को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचेगा। मोदी खुश होगा और इस मुल्क की सियासत का अलमिया मुलाहिज़ा करें।
हुकूमत हो या अपोजिशन, सबका अपना अपना सच है, अपना अपना मौक़िफ़, अपना अपना झूठ। सब इब्राहिम की चाह करते हैं लेकिन आतिश नमरूद में कूदने को तैयार नहीं। सब मूसा को सराहते हैं लेकिन फ़िरौन के आगे डट के खड़े होने का हौसला नहीं। तकरीर, बयान और नारे वो लगाते हैं जो सिर्फ सियासत के रसिया हों। जिन्होंने लड़ना होता है वो अपने ख़ानदान और बच्चों के मुस्तकबिल को उज़र नहीं बनाते। वो तो खुदकुशी की रस्म के लिए भी हर वक्त तैयार रहते हैं। तारीख का सबक है, दुश्मन की गिरती दीवार को धक्का दिया जाता है, सहारा नहीं। मियाँ साहब, अगर अवाम का दर्द है पाकिस्तान आए, फिर जेल मिले या राइवंड की गद्दी, लड़ाई लड़नी है तो मैदान में उतरे। तहरीक अदम एतमाद और असम्बलियों से इस्तीफ़े के बगैर ये तहरीर बेवक्त की रागनी के सिवा कुछ नहीं। वैसे इन तेलों में आपको ज़्यादा तेल नहीं है। आप इत्तेफाक करते हैं या नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।